देखो ध्यान दो इधर। चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज इसके एग्जाम पे देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो सवाल हमारे पास देख लीजिएगा, इसका सलूशन क्या हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर का 0। 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 बराबर का 0। ध्यान दो इधर। उसके बाद देखिएगा, इसका हम जो सामान्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 यहाँ से, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3। तो इसका विभक्तिकर निकाल लेंगे यानी d। ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर, 4a का मान है 2 और c का मान है 3। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 तियाँ हो जाएंगे 24, 4 दूनी 8 तियाँ 24। तो 16 में से 24 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 8। माइनस के 8 यानी क्या होगा, 0 से कम आएगा। माइनस संख्या क्या होगी, माइनस संख्या 0 से कम हो जाएगी। तो 0 से कम है। हमने आपको बताया था कि अगर आपका विभक्तिकर यानी d स्क्वायर माइनस का 4ac का मान अगर 0 से कम है तो जो समीकरण के मूल होंगे, जो समीकरण के मूल वो कैसे होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, या हम कह सकते हैं अर्थात जो मूल हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यही हमें निकालना था कि इसका विभक्तिकर कितना आएगा। तो विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। आंसर क्या हो जाएगा, विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। अब हमें इसकी क्या निकालनी थी, प्रकृति, यानी मूल कैसे होंगे। तो मूल d का मान माइनस का 8 आया जो कि 0 से कम है। जब 0 से कम हो जाएगा इसका मतलब मूल हमारे काल्पनिक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें दो ही चीज़ें निकालनी थी। आइए अब उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 दिया है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की और सीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है। सवाल कह रहा है क्या ऐसे दो फाटक हम लगा सकते हैं कि जिनका दोनों एक जो परिसीमा के जो अंत बिंदु हैं उन पर एक दो जो फाटक लगे हुए हैं इनका अंतर 7 भी हो। क्या ऐसा करना संभव है। यदि है तो अगर ऐसा संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभे को हमें लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई खंभा है और ये जो है किसी परिसीमा के अंदर यानी किसी एक अंत बिंदु से इन फाटकों को लगाना है हमें। इस चित्र को देखिएगा, ये हमारा एक वृत्ताकार पार्क है, यानी ये वृत्त के आकार का पार्क है और ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर व्यास कितना बना, यहाँ व्यास बना है आपका ए से लेके और पी तक, ये तो व्यास बनेगा। यस सर। ये व्यास बन जाएगा। यस सर। क्योंकि ये पर्दी है, पर्दी से पर्दी को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, लेकिन वो केंद्र से होकर जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला जो है ये हमारा व्यास है। अब व्यास क्या है यहाँ पर ए बी, ये भी व्यास है। वही कह रहा था कि 13 मीटर व्यास वाले, इसका मतलब जो व्यास बना हुआ है ये 13 मीटर का है।
ये 13 मीटर का व्यास है, यानी ए से और बी तक की दूरी 13 मीटर हो गई। फिर दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, यहाँ पर दो फाटक लगे हुए हैं, एक पर एक ए बिंदु पर फाटक लगा है और एक फाटक लगा है बी बिंदु पर। दोनों फाटकों की एक बिंदु है पी। इस पी बिंदु से, यानी एक बिंदु पी मान लिया हमने, इस बिंदु पी से इस फाटक बी की दूरी और फाटक ए से दूरी जो है, ये दूरी जो है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर है वो 7 आता है। तो हमने मान लिया कि मानव फाटक जो है, वो फाटक जो बी वाला फाटक है, वो मानव फाटक बी बिंदु पी से x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। यानी ये वाला जो फाटक है, जो फाटक बी है, वो बिंदु पी वाले बिंदु से ये x मीटर की दूरी पर है। अब सवाल क्या कह रहा था कि AP और BP, इनकी दोनों का जो अंतर है वो 7 के बराबर है। दिया है सवाल में, क्या दिया है देखिएगा कि सवाल में दिया है कि BP और AP का जो अंतर है, यानी AP और माइनस का BP, इसका अंतर कितना दिया है, 7 दिया है। तो AP हमें निकाल लेंगे, BP हमने कितनी मानी है, x मीटर, तो कितना हो जाएगा 7। x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी x प्लस 7 मीटर हो जाएगी। यानी AP दूरी हो जाएगी हमारी x प्लस 7 मीटर की। ध्यान दीजिएगा, इधर आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, आने वाला सवाल है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल तो 1 नंबर के आ जाते हैं। ये जब भी सवाल आएगा तो लांग में ही आएगा, 3-4 नंबर का ही सवाल आएगा। तो देखिएगा, दो फाटक हैं, एक फाटक ए पर लगा था, एक फाटक बी पर लगा था, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x मीटर है, और यहाँ की दूरी x प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे, x प्लस 7 और x का जब अंतर करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा। ये सवाल में दिया था कि दोनों फाटक जो है, दोनों फाटक एक व्यास के रूप में है, यानी दोनों फाटकों के बीच की दूरी जो है वो व्यास है, और ये कितना दिया है, 13 मीटर का व्यास है। 13 मीटर के व्यास पर दोनों फाटक लगे हुए हैं, 13 मीटर के व्यास पर दोनों फाटक लगे हुए हैं। अब क्या है, तो हम देखिए, ये जो है 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, आप देखिएगा, 90 अंश का क्यों बनेगा, ये व्यास है, ये यहाँ पर बिंदु है, तो व्यास, इसको हम अर्धवृत्त का कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का कोण, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये प्रमेय थी कक्षा 9 में भी थी, पहले हाई स्कूल में भी थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये 90 अंश का कोण बना है व्यास के द्वारा। ये जो व्यास है, व्यास परिधि के किसी भी बिंदु पर जो भी एंगल बनाएगा, व्यास परिधि के किसी भी एंगल पर, ये परिधि है, ये परिधि, ये क्या है, ये हमारी परिधि है, आप जानते ही होंगे, ये परिधि है। तो व्यास के द्वारा परिधि पर जो भी एंगल पर कोण बनेगा तो हमारा क्या कहलाता है, 90 अंश का। अगर ये 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। अब ये कर्ण बन जाएगा, इसको आप लंब मान लेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अब हमें पाइथागोरस की प्रमेय, त्रिभुज ABP क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है। अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा, 13 का स्क्वायर दिया है। लंब कितना दिया है, लंब हमारा दिया है BP स्क्वायर कर लो, पहले इसको हम कर लेते हैं, AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। तो ये कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, BP कितना दिया है हमारा, x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर।
13 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ध्यान तो सब लोग इधर। और इसमें देखिएगा ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर जब खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू का 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 7 दूनी 14 एक्स हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 14 एक्स और प्लस के 49 और इधर चल रहा है 169। इधर चल रहा है हमारा 169 चल रहा है। इधर देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस के 49 और 169 को इधर लेकर आएंगे तो 169 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब 49 कम कर देंगे 169 में से कितना बचेगा 49 कम कर देंगे तो माइनस का 120 बचेगा 120 बराबर का 0। अब देखिएगा 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 यानी द्विघात समीकरण हमें कौन सी मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 7। अब अभी तक हमें ये पता नहीं लगा कि खंबा को लगा सकते हैं यानी फाटक जो दो हमने जो लगाए थे ए और बी जगह पर तो क्या खंबे को उसके स्थान पर गाड़ना संभव है या नहीं। तो संभव कैसे होगा इसका डी निकालेंगे यानी विभक्तिकर निकाल लेंगे इसका। तो इसकी तुलना कर लेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं ये वैल्यू। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b देखिएगा यहाँ x की गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 7 है तो ये 7 हो जाएगा। c देखो कितना हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका d निकाल लेंगे अर्थात विभक्तिकर निकाल लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। a कितना है a है हमारे पास 1 और c का मान है माइनस का 60। तो 7 का स्क्वायर माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 की 60 से करेंगे तो 240 आएगा। 240 और 49 कितने हो जाएंगे 289 हो जाएगा। कितना आ गया d का मान 289 आ गया। यानी 289 क्या होते हैं 0 से ज़्यादा ही होते हैं, कम तो होते नहीं है। 0 तो 2 से ज़्यादा ही है। तो 289 इसका मतलब क्या है इसका मान 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि d का मान जब 0 से ज़्यादा है इसका मतलब मूल वास्तविक है। मूल कैसे हैं वास्तविक, मूल हैं वास्तविक, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक है इसका मतलब कि जो खंबा जो है उसको लगाया जा सकता है। भाई इसके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो दूरियां भी निकल आएंगी। इसका मतलब है जो सवाल में दिया था कि क्या इस खंबे को गाड़ना संभव है तो बिल्कुल संभव है। लिख देंगे खंबे को गाड़ना संभव है, संभव है। ठीक है इसको गाड़ना क्या हो जाएगा हमारा संभव हो जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद हमें उसकी दूरियां भी निकालनी है। उसके बाद देखिएगा दूरियां भी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और प्लस कितना आएगा हमारा 7x और माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिएगा इसके फैक्टर कर लेंगे तो 12x और माइनस के 5x माइनस का 60 बराबर का 0। इसमें देखिएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12 कॉमन है और इधर x माइनस का 5 बराबर का 0। तो x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12। क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, इसको कर देंगे अमान्य, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा प्लस ही होती है। तो x माइनस का 5 बराबर का 0, तो x बराबर का कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया 5, यानी एक दूरी हमारी कितनी आ गई 5 आ गई है। एक दूरी हमारी कितनी आ गई है 5। हमने b से bp कितनी मानी थी x, एक कितनी आ गई 5 मीटर, और AP कितनी थी, AP थी हमारी x प्लस 7, x की वैल्यू कितनी आई है 5 और प्लस 7 कितनी हो जाएगी 12 मीटर। अर्थात दो फाटक लगे हुए थे, वो P वाले बिंदु से एक 5 मीटर की दूरी पर था और एक 12 मीटर की दूरी पर हमारे फाटक जो थे वो लगे थे। हमने दोनों दूरियों को निकाल लिया, दोनों दूरियों को निकाल लिया। अब आप इनका अंतर भी देख लीजिएगा, जांच भी कर सकते हैं। इन देखिए एक दूरी हमारी 5 आई है, एक दूरी हमारी 12 आई है, दोनों का अंतर करके देखिएगा 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, यानी दोनों दूरियों का अंतर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये यहाँ तक हमको ये इसका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमको इसको करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है और आने के चांस भी इसके सबसे ज़्यादा। आइए इसके बाद उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें हमें निकालना भी है। तो वैसा ही सवाल हमने अभी लगवाया था उदाहरण नंबर 7। तो ये है 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर का 0। तो इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इसका विभक्तिकर निकाल लेंगे। विभक्तिकर b कितना हो जाएगा b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू है माइनस 2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का मान 2 का स्क्वायर 4 आएगा और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 0, यानी d का मान 0 आ गया। अब d का मान अगर 0 है इसका मतलब है कि मूल बराबर है। d का मान 0 है, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक होंगे और ये हम कह सकते हैं कि मूल बराबर भी होंगे। वास्तविक है तो इनको ज्ञात भी करना है। तो 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर का 0। ध्यान दीजिएगा, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 3। तो 1 3 3 यानी 3 3 9x² और 3 दूनी 6x और प्लस 1 बराबर का 0। कैसे गुणा कर लेंगे तो 9x² माइनस का 6x प्लस 1 और 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो 0 आएगा। तो 9 1 कम 9, x² का गुणांक 9 है और यहाँ अचर पद 1 है, तो 9 की 1 से गुणा हो जाएगी, तो 9 भी आ जाए 6 भी आ जाए, तो आ जाएंगे 9x² माइनस का 3x, तो माइनस का 3x प्लस 1 बराबर का 0। इसमें कॉमन देखिएगा 3x कॉमन है, 3 3 9 यानी 3x माइनस का 1 आएगा। इसमें 1 कॉमन है तो 3x माइनस का 1 बराबर का 0। अब दोनों में कॉमन क्या बन चुका है 3x माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार क्या कर लेंगे, ध्यान देंगे इधर 3x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 3x बराबर का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। दूसरा भी फैक्टर कितना है 3x माइनस का 1 बराबर 0, 3x बराबर का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा दो मूल हमारे पास आ गए।
मूल कितने आ गए, 1/3 और 1/3, दोनों मूल आ गए यहाँ पर 1/3 और 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों मूल बराबर क्यों आए, दोनों मूल बराबर इसलिए आ गए कि d का मान 0 है, d का मान 0 है तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल होंगे कैसे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने प्रश्नावली 4.3 के तीन ही उदाहरण इसमें हैं, एक उदाहरण नंबर 7, 8 और 9, उदाहरण नंबर 3 उदाहरण से तीनों हमने कर लिए हैं। और इसके बाद अगली जो क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी का, जो नया चैप्टर ऐड किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अगले क्लास में देखेंगे इस चैप्टर को।